मेरा घर उजाड़ना चाहती है ये लड़की। भाई आपको क्यों नजर नहीं आ रहा, वो औरत आपको हमारे खिलाफ बरगला। ये फिजा, ये तो जैसे मुझसे कोई बदला ले रही हो। तुम रानी के बारे में ये बात कर रही हो? मैं भी जाके बात करता हूँ इससे। तुमसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। खिला रही है, सिखा रही है, और आप उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। वो रानी जिसकी वजह से हमें ये छत मिली है। आइंदा मेरे सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचेगी। तुम्हारी नाक ना रगड़वा दी तो मेरा नाम भी रानी नहीं। रानी हसद की आग में जल रही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी नंदों को भी जला रही है। फिज़ा और रिदा की ज़िंदगी रानी की वजह से बहुत ज़्यादा कुड़कर रह चुकी है। फिज़ा और रिदा रानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो मजबूर है साकिब की वजह से, क्योंकि साकिब वही करता चला जा रहा है जो रानी चाह रही है, और रानी ने साकिब को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में ले लिया है। यहाँ दूसरी जानब ज़ारून को भी पता चल जाता है कि फिर रानी जो है वो एक खेल खेल चुकी है और वो उसका निकाह करवाने की पूरी तरह कोशिश कर चुकी है। ज़ारून जैसे ही ये बात सुनता है तो उल्टे कदम फिर से अपने और फिज़ा के घर की तरफ ले लेता है, क्योंकि वो ये बात जान जाता है कि रानी इस घर में, रानी यहाँ मौजूद है और साकिब भी घर पर नहीं, और वो फिज़ा के पास घर पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ रानी जो है बहुत ही चालाक है। जैसे ही खान बाबा ये कहते हैं कि मैं ज़ारून को भी बुलवा लेता हूँ, क्योंकि ज़ारून आ चुका था, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं होता। वो यही कहती है कि वो तो अभी तक घर नहीं लौटा। रानी इतनी शातिर दिमाग है कि वो समझ जाती है कि ज़रूर ज़ारून जो है वो फिज़ा के पास गया होगा, और यूँ साकिब को अधूरा खाने में ही उठकर चली जाती है घर की तरफ। जैसे ही पहुँचती है तो यहाँ ज़ारून जो है वो फिज़ा का हाथ पकड़कर उसे निकाह के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन यही रंगे हाथों रानी उन्हें पकड़वा देती है। साकिब जो है वो खूब ज़ारून को बेइज्जत करता है और उसे काफ़ी अच्छी खासी खरी सुना देता है, लेकिन यहाँ ये बात माँ से बर्दाश्त नहीं होती। वो यही कहती है कि रानी सच कहती है कि साकिब एक अलग ही नेचर का इंसान है, क्योंकि वो साकिब को पहचान चुकी है, और साकिब को ही ज़मीन से उठाकर उसने आसमान पर बिठाया, और आज साकिब ही उसके साथ ये कर रहा है। आने वाले वक्त में साकिब भी बहुत बुरी तरह फंसने वाला है रानी की वजह से, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी, बहनों की ज़िंदगी तो बर्बाद करते चला जा रहा है। रानी की पूरी तरह कोशिश है कि फिज़ा को अपने घुटने टिका दे और रानी से वही काम करवाते चले जाए जो वो चाहती है, लेकिन फिज़ा जो है वो उसके सामने घुटने नहीं टेक रही। फिज़ा जो है वो नहीं कर रही जो रानी चाहती है। वो उसके सामने बहादुर बनकर खड़ी है, लेकिन रिदा वो जो है वो घबरा जाती है, उसके सामने डटकर नहीं खड़ी हो। इसीलिए रानी जो है मज़ीद चाल पे चाल चलती चली जा रही है। फिर से एक मर्तबा साकिब को ऐसी बातें करती है जिससे साकिब जो है वो पे भड़क उठता है, क्योंकि वो यही कहता है कि वो रानी बार बार उसे यही कहती है कि फ़िज़ा मेरे साथ बदतमीज़ी करती है, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। लेकिन साकिब बिना सोचे समझे वो फ़िज़ा के पास चला जाता है, फ़िज़ा को डांटता है। यहाँ फ़िज़ा की भी आपे से बाहर हो जाती है और यही कहती है कि आप नहीं जानते, भाभी आपको हमारे ख़िलाफ़ करती चली जा रही है और अपने जाल में फंसाती चली जा रही है, और आप फंसते चले जा रहे हैं। आप भाभी की बातों में मत आया करें। तो साकिब जैसे ही ये बात सुनता है तो फिज़ा पर हाथ उठा देता है और उसे यही कहता है कि मैं रानी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। रानी जो है यहाँ खुश होती है और इसे यही कहती है कि अब मैं तुम्हें 2 घुटने टिकवा कर ही रहूँगी। मेरे सामने जो भी सर झुका कर नहीं चलता, मैं उसका यही हशर करती हूँ। रानी यहाँ फ़िज़ा से मज़ीद उलझ रही है, क्योंकि फ़िज़ा उसके सामने फिर भी घुटने नहीं टेक रही और उसका बहादुरी से सामना कर रही है। वो साकिब के ज़रिए से जो करवाना चाहती है वो करवा रही है, और फ़िज़ा से खामोशी से करती चली जा रही है। रानी को फिर भी कोई जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन फिर भी रानी जो है वो फ़िज़ा का पीछा नहीं छोड़ रही, और यहाँ फ़िज़ा भी जो है वो ज़ारून से मोहब्बत करना नहीं छोड़ती। अब न जाने कैसे क्या होगा। रानी इन दोनों को एक नहीं दे रही, इन दोनों के बहुत बड़े दरमियान बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ ज़ारून फ़िज़ा से मोहब्बत करता है और उसे अपना कर ही रहेगा। ये कैसे सब कुछ मुमकिन होगा? रानी की चाल कैसे सामने आएगी? अब ये तो ज़ारून और फ़िज़ा ही मिलकर ऐसा चाल चलेंगे जिससे रानी की हकीकत साकिब के सामने आ जाएगी, और साकिब तब जान जाएगा। लेकिन यहाँ रानी जो है वो नाको चने चबवाने वाली है साकिब से भी। वो साकिब को खूब खुश रखे
تو ہوئے ہیں، اور لیکن وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ ثاقب اس کی بات مانتا چلا جا رہا ہے، جیسے ہی ثاقب نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کی بات نہ مانی، تو وہ ثاقب کا بہت بری طرح حشر کر دینے والی ہے۔ آنے والی نئی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہی سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے خان ڈرامہ ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیل آئکن کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا، تاکہ ہمارا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس ڈرامے کے علاوہ کسی دوسرے ڈرامے کی پرومو یا اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ